हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम बायोलॉजी में जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज हम जीवों के वर्गीकरण में मोनिरा जगत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम मोनिरा जगत के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सभी बैक्टीरिया को किस जगत के अंतर्गत रखा गया है? मोनिरा जगत के अंतर्गत। मोनिरा जगत में ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं। मोनिरा जगत में ज्यादातर क्या आते हैं? बैक्टीरिया। मोनिरा जगत के 90% जीव बैक्टीरिया ही हैं। कितने प्रतिशत? 90% या उससे ज़्यादा। अतः हम मोनिरा जगत के अध्ययन को बैक्टीरिया का अध्ययन कह सकते हैं। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, आग बैक्टीरिया और दूसरा सत्य बैक्टीरिया। आग बैक्टीरिया में हेलोफाइड, मिथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स आते हैं, जबकि सत्य बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और परजीवी बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट है, कौन से जीव पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे और इन बैक्टीरियो में भी आग बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट है, कौन से जीवाणु सबसे प्राचीनतम जीवाणु हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, आग बैक्टीरिया और सत्य या ट्रू बैक्टीरिया। इन दोनों में से सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं आग बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, कौन से जीव अत्यंत कठिन स्थानों पर निवास करते हैं? आग बैक्टीरिया अत्यंत कठिन स्थानों पर निवास करते हैं। यह सामान्य परिस्थिति के विपरीत परिस्थिति में भी निवास कर सकते हैं, जैसे गर्म स्थानों पर, अत्यंत लवणीय क्षेत्रों पर। नेक्स्ट है, आग जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन से। आग बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आग बैक्टीरिया का उदाहरण है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, यह तीनों आग बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। मिथेनोजेंस को मीथेन जीवाणु कहते हैं, हेलोफाइल्स को समुद्री जीवाणु भी कहते हैं और थर्मोएसिडोफाइल्स को सल्फर जीवाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हेलोफाइल्स आग बैक्टीरिया किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? हेलोफाइल्स को समुद्री जीवाणु कहते हैं और यह अत्यंत लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि थर्मोएसिडोफाइल्स गर्म झरनों में पाए जाते हैं और मीथेन जीवाणु या मिथेनोजेंस दलदलीय क्षेत्रों में व गाय और भैंस की आंतों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मीथेन का उत्पादन करने वाले आग बैक्टीरिया कौन से हैं? मीथेन का उत्पादन कौन से जीवाणु करते हैं? मिथेनोजेंस, और यह एक प्रकार का आग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन आग बैक्टीरिया के बारे में असत्य है? यह प्राचीनतम बैक्टीरिया है। यह सत्य है, यह पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। यह कथन सत्य है। इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। यह कथन भी सत्य है। यह आधुनिक बैक्टीरिया है। यह कथन असत्य है। आधुनिक बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? सत्य जीवाणु को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सत्य जीवाणु या यू बैक्टीरिया का उदाहरण नहीं है? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स एक आग बैक्टीरिया है, जबकि माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटस और नीली हरे शैवाल, यह तीनों सत्य जीवाणु या यू बैक्टीरिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और विश्व में सबसे बड़ी जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट है, किसी पादप जगत का जोकर और सूक्ष्मजीव विज्ञान का जोकर कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को, और माइकोप्लाज्मा की कोशिका विश्व में सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? नोवार्ड और रोलेक्स ने माइकोप्लाज्मा की खोज की थी व इसका नामकरण
नोवाक एल्बर्ट फ्रैंक ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी आकृति तले हुई अंडे की समान होती है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इस कारण इसकी आकृति तले हुई अंडे की समान होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के बारे में सत्य है? इसे PPLO अर्थात प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, यह कथन सत्य है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह कथन सत्य है। यह बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, यह कथन भी सत्य है। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। माइकोप्लाज्मा का नाम नोवाक एल्बर्ट फ्रैंक ने दिया। इसकी खोज नोकार्ड व रोलेक्स ने की थी। माइकोप्लाज्मा को पिपलो या पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। इसमें जनन, खंडन, द्विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा की आकृति तली हुई अंडे की समान होती है। और माइकोप्लाज्मा में विशेष क्या है? यह बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। यह दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम जीव है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यह आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखना है। यह इसकी संरचना है। माइकोप्लाज्मा में DNA, प्रोटीन, राइबोसोम और घुलनशील RNA होता है और इसकी झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ज्यादातर बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेंस से बनी होती है। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया का हरा रंग किस क्लोरोफिल के कारण होता है? क्लोरोफिल A के कारण। साइनोबैक्टीरिया का हरा रंग क्लोरोफिल A के कारण होता है और इसकी कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन से बनी होती है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव ने प्रकाश संश्लेषण कर ऑक्सीजन का उत्पादन किया था? नीली हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया ने। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण कर ऑक्सीजन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में किसका उपयोग करते हैं? जल का। यह हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में जल का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक साइनोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है? कसाब्य। कसाब्य साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित नहीं होता, जबकि DNA, राइबोसोम और कोशिका भित्ति यह तीनों साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन साइनोबैक्टीरिया में एक जनन की विधि नहीं है? साइनोबैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होता है। यह विखंडन, खंडन और बीजाणु समागम द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किस साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है? राइट आंसर है सी, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया का हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? हरा रंग क्लोरोफिल A के कारण होता है, जबकि नीला रंग फाइकोसाइनिन और लाल रंग फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन से जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं? साइनोबैक्टीरिया या नीली हरित शैवाल। यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रोकैरियोटिक जीव है, यह सत्य है। प्रोकैरियोटिक वह जीव कहलाते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहती है। यह एक कोशिकीय जीव है, यह सत्य है। यह बहुकोशिकीय तंतुमय होते हैं, अर्थात यह झुंड के रूप में एक बहुकोशिकीय तंतु का निर्माण करते हैं। यह प्रायः दूषित जल में फलते फूलते हैं, यह कथन सत्य है। राइट आंसर है ई, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, तंतुमय साइनोबैक्टीरिया किसका स्त्राव या उत्सर्जन करते हैं? बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया मिलकर तंतुमय का निर्माण करते हैं और यह श्लेष्मी आवरण या मसल जेनियस शील्ड का निर्माण करते हैं। यह नीले कलर की श्लेष्मी आवरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी प्रायः किससे ढकी होती है? श्लेष्मी आवरण से। नेक्स्ट है,
कौन से साइनोबैक्टीरिया पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? राइट आंसर है नो स्टॉक और एनाबिना। यह दोनों पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया की वह विशिष्ट कोशिका कौन सी है जहां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? राइट आंसर है हेरेटोसिस्टिस। इस कोशिका के द्वारा साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जिसमें यह कोशिका पाई जाती है वही साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। नेक्स्ट है, एक्टिनोमाइसीट्स की रचना किससे मिलती है? कवक से। एक्टिनोमाइसीट्स एक बैक्टीरिया है और इसकी रचना कवक से मिलती है। नेक्स्ट है, एक्टिनोमाइसीट्स का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। इसका उपयोग प्रतिजैविक उत्पादन में, शैवाल नाशक के उत्पादन में और कवक नाशक के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पृथ्वी पर सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है? नीली हरित शैवाल को या ब्लू ग्रीन एल्गी को? नीली हरित शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं और इसे पृथ्वी पर सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु भोजन को विषाक्त बनाता है और बाटुलिज्म बीमारी उत्पन्न करता है? राइट आंसर है ए, क्लस्ट्रीडियम बाटुलिज्म। यह एक जीवाणु है जो भोजन को विषाक्त बनाता है। नेक्स्ट है, कौन से जीवाणु अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलता है? राइट आंसर है सी, बेसिलियस बुल्गेरस। यह अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलता है। जबकि मिथोजेनिक जीवाणु जुगाड़ू करने वाले पशुओं की आंत में पाए जाते हैं जो मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। एसिटोबैक्टर एशियाई जीवाणु, यह एसिटिक एसिड का निर्माण करने में सहायता करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मोनिरा जगत के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।